आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि M2M और IoT दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मतलब अगर आप मशीनों को आपस में जोड़ते हैं और एक आप सेंसर के साथ मशीनों को उपयोग लेते हैं तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस तो आप ये दिमाग में डालें, M2M का मतलब होता है मशीन टू मशीन। मतलब दो मशीनें, दो कंप्यूटर या दो हार्डवेयर आप आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। लेकिन IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, उसके बारे में आप कई पिछली वीडियो में भी आप लोग समझ चुके हैं कि सबसे पहली चीज उसमें सेंसर होते हैं। ये जो सेंसर होते हैं वो आगे नेटवर्क से जुड़े हुए रहते हैं और वो जो नेटवर्क है वो आगे आपके किसी मशीन से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज ये है कि अगर ये सेंसर इस मशीन को यूज करना चाहता है तो इसमें पर्टिकुलर आपको एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। तो पहला डिफरेंस इसके नाम में हो गया कि ये मशीन टू मशीन काम करता है और ये सेंसर और मशीन दोनों मिलके काम करती है। दूसरी बात ये होता है कि जब मशीनें जोड़ी जाती है तो लगभग मशीन टू मशीन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, एक का एक के साथ कनेक्शन होता है। बट अगर आप बात करते हैं IoT की तो एक सेंसर, कई मशीनें, कई नेटवर्क हो सकते हैं, तो इसीलिए ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है। M2M के अंदर किसी भी प्रकार के इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। दो मशीनें आप जोड़ रहे हैं, इथरनेट केबल से भी जोड़ सकते हैं, तो इसके अंदर आपको किसी भी नेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है और ना ही इसके अंदर किसी प्रोटोकॉल की जरूरत है। लेकिन IoT जो होता है वो लगभग कई सेंसर होते हैं, कई कैमरास होते हैं, कई डोर्स होते हैं, उनको दूर तक कंट्रोल करना पड़ता है, तो नेट की जरूरत पड़ सकती है। पूरा कंप्लीटली हार्डवेयर बेस्ड है और इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कॉम्बिनेशन होता है। मैंने बताया था कि ये हार्डवेयर कैसे काम करेगा, जब मशीन पे उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा, कोडिंग आपको लिखनी पड़ती है IoT की। इसी तरह से ये सिंगल मशीन पे होता है, ये मल्टी मशीन होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट वाला। इसमें अगर आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी आप कनेक्टिविटी करवा सकते हैं, नेटवर्क केबल लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप इंटरनेट का यूज करते हैं या IP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि आखिर इसका यूज कहाँ कर रहे हैं M2M। एक बिजनेसमैन या एक टेंडर या एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से जुड़ी हुई है, तो वो जो कनेक्शन उनके बीच होता है वो M2M होता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं B2B। बट अगर आप दूसरों की बात करते हैं IoT की, तो ये आप नॉर्मल लाइफ में भी आज यूज कर सकते हैं। आप घर में ये चाहते हैं कि भाई मेरी लाइटें ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, मेरे घर के दरवाजे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, खुल जाए, तो ये B2B भी होता है और B2C भी होता है। मतलब बिजनेस दूसरे बिजनेसमैन के साथ में भी यूज कर सकता है और बिजनेसमैन कस्टमर के साथ में भी यूज करवा सकता है। आप ये समझिए M2M की कोडिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब आपको बनाने पड़ते हैं। बट अगर आप बात करते हैं IoT की तो उसमें आपको कुछ भी बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके रेडीमेड सर्किट नेट पे अवेलेबल रहते हैं। आपको रेस्पियन पाई और उसका परचेज जैसे आप डालेंगे तो वो रेट की लिस्ट आ जाएगी। उस मशीन को आप घर मंगवा के उसकी कोडिंग, उसका सॉफ्टवेयर, उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग आप उसके अंदर कर सकते हैं। ये लेस स्केलेबल होता है। मतलब अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि IoT के अंदर आप जितना चाहे उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस अगर बात करें तो M2M जो है वो पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, तो एक लीनियर काम करता है, मतलब एक दिशा में, क्योंकि जब दो ही जने हैं तो लीनियर ही काम करेगा। जबकि मल्टी साइडेड होता है IoT, क्योंकि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होता है तो कई कनेक्शन एक साथ में होते हैं, तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट होना ही है। आप हमेशा समझना कि मशीन टू मशीन है, इसमें मशीनों को आपको कंट्रोल करना है और इसमें आपके जो सेंसर जो है वो इंसानों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो इसमें ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल, ह्यूमन से संबंधित चीज़ें कंट्रोल की जाती है। जब आप इसको कंट्रोल करते हैं तो आप यहाँ बैठे बैठे किसी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि टेलनेट का यूज करके, रिमोट, आजकल हम लोग टीम व्यूवर पे भी रिमोट पे किसी कंप्यूटर को ले लेते हैं, कंट्रोल में ले लेते हैं, तो वो एक तरह से मशीन टू मशीन कंट्रोल हो गया। और ये जो कंट्रोल होता है ये ज़्यादातर हम लोग सेंसर के द्वारा ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं, जैसे कि लाइट का ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होना, तो वो स्मार्ट होम में
ये स्मार्ट होम है, घरों में आप लोग यूज करते हैं। खेती बाड़ी भी ऑटोमेटिकली होती है, फव्वारे जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी होती है जिसमें कैमरे जो लगे हुए रहते हैं, उसका भी डेवलपमेंट जो है वो भी IoT के कारण होता है। अगर M2M की अगर आप बात करते हैं तो ये वर्टिकली काम करता है, मतलब इसका डेवलपमेंट जो है एक डायरेक्शन में हमेशा स्केलेबल ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है, जबकि इसमें आपको चारों तरफ उस चीज़ को सोचना पड़ता है, तब वो वर्क होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों तरह से इसमें डेवलपमेंट किया जाता है। इसका जो सॉल्यूशन होता है M2M का फिक्स सॉल्यूशन है कि गलती कहाँ होगी, कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, वो फिक्स होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फिक्स सॉल्यूशन। जबकि इसके अंदर हिट्रोजीनस होता है, मतलब आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कहाँ गड़बड़ है, कहाँ सेंसर में दिक्कत है, वो चीज़ें आप अपने ज़रूरत के अनुसार उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो भी डेटा यूज होगा, क्योंकि वो फिक्स है इसलिए वो स्ट्रक्चर डेटा यूज करता है। इसमें स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों प्रकार का डेटा यूज होता है। मैं आपको इसको डायग्राम से और बताता हूँ। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो M2M में आपने कहा कि बीच में एक मशीन लगी हुई है जो कि नॉन IP प्रोटोकॉल है और वो कई मशीनों से आपकी क्या है, जुड़ी हुई है। जबकि IoT की डायग्राम में आप कहते हैं कि यहाँ पर आप IP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार की स्मार्ट डिवाइसेस है जो कि सेंसर के द्वारा क्या कर रही है, काम कर रही है।